बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता, बहुत ही राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले, पटना लोकसभा जैसी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आदरणीय शेखर सुमन जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। और साथ में बैठी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया और उन्होंने बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को भी उठाया, जिसके बारे में वो बताएंगी भी। वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता शेखर सुमन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के बीच शेखर सुमन का बीजेपी में शामिल होना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 लोकसभा चुनाव में शेखर सुमन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में उन्होंने पटना साहिब से किस्मत आजमाया था, लेकिन चुनाव हार गए। अभिनेता शेखर सुमन दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें पार्टी नेताओं ने सदस्यता दिलाई। वही अभिनेता शेखर सुमन के साथ साथ कांग्रेस की राधिका खेड़ा भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पिछले दिनों कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी, जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं राम लल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है। और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी एक कांप रही हूं, जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और जेपी नड्डा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने का और नेशन बिल्डिंग में, और भारत को सच में विश्व प्रसिद्ध, विश्व में सबसे बेहतरीन देश बनाने का ये मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं आज यहां बैठूंगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ जाने अनजाने होता है और कभी कभी आप अनभिज्ञ रहते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, और ऊपर से एक आमद होती है और फिर आप उस आदेश का पालन करते हैं। मैं एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहां आया हूं और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहां तक आने का आदेश दिया। और आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, यहाँ मंच पर आसीन विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, संजय मयूर, जेपी नड्डा जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अनुराग ठाकुर जी का, राधिका जी का, जो अभी अभी मेरी दोस्त बनी है,
और ये कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने सोचा है वो आपको करना है। और जब आप एक अच्छी मंशा के साथ आते हैं, अच्छी सोच के साथ आते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो मेरे दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल नहीं है, सिर्फ देश का ख्याल है। और मैं समझता हूं कि इंसान जो है वो लफ्जों पे बहुत निर्भर करता है, और लफ्जों का एक वक्त के बाद कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि करने में, बोलने में फर्क होता है बहुत। तो अगर मैं चाहूं तो दिन भर यहां बैठ के एक लंबा सा भाषण दे सकता हूं, और बहुतों से अच्छा भी दे सकता हूं, और बहुत देर तक दे सकता हूं, जिसका कोई मायने नहीं है। मायने तब होगा जब मैं कुछ करके दिखाऊं। और आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में जो हमारा देश पिछले 10 सालों से गतिशील है, विकासशील है, जहां अवस्था भी बदल रही है, व्यवस्था भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है, तस्वीर भी बदल रही है, दशा भी बदल रही है, और दिशा भी बदल रही है, उसमें शामिल होना, उस प्रवाह में, उस ऊर्जा में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो ताकतें हैं, जो करना चाहती हैं, उनका आप हाथ बटाएं। भले ही आप एक अदने से इंसान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ज्यादा न बोलते हुए उस वक्त की प्रतीक्षा में जब मैं कुछ कर पाऊंगा और करके दिखाऊंगा, तब शायद कुछ बोलने के लिए रहेगा। इस वक्त ये कि मैं खुश हूं कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। और एक ऐसे वक्त में मैं यहां आया हूं ताकि लोग इससे पहले ये न पूछें कि आपके पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए आप यहां आए हैं। इसलिए मैं हीरा मंडी के हिट होने का इंतजार कर रहा था। और आज जबकि वो ग्लोबल लेवल पे इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, और मेरे पास वाकई वक्त नहीं था बंबई से निकलने का, काम बहुत बढ़ गया है, तो मैंने कहा कि इस खुशी में इजाफा किया जाए और अपने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ये भी काम किया जाए। और मैं बहुत खुश हूं कि ये फैसला मैंने लिया है और दिल से लिया है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया है। और हीरा मंडी में मैं जो नवाब बना हूं, वो नवाबियत सिर्फ हीरा मंडी तक ही सीमित है। यहाँ मैं एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूं, आपके जैसा, कमजोरियों से भरा, लेकिन हर क्षण अपने को सुधारने की कोशिश करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।